बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह का सलाम, और यहाँ गुड इवनिंग। हम और आप साथ साथ आमने सामने, क्योंकि थर्सडे की शाम हो चुकी है और हमारे और आपके मिलने का वक्त लाइव ऑन फेसबुक। और इसके बाद आप कहीं भी हमें सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई पे, या आप हमें यूट्यूब पर। और कहाँ हमेशा ये हमारी मुलाकात होती है? जी यही वक्त हमारी मुलाकात का तो है ही है, आपको पता चल गया। और हमारी मुलाकात होती है शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। और हमेशा हम और आप मिलते हैं बहुत खुशी से, बहुत प्यार से। और कोशिश होती है कि 1 घंटे की फ़्लाइट की जाए, लेकिन कभी कभी ओवर हो जाती है बहुत, क्योंकि बहुत मज़ेदार, बहुत दिलचस्प और गपशप और अच्छी अच्छी बातें और अवेयरनेस दिलाई जाती है आपको, यानी कि कौन देता है ये सब, कौन करता है, कौन है इसका प्रोड्यूसर। जी बिल्कुल, हम आपके मेज़बान एज वेल, आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके चाहने वाले एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो टीम ऑफ टू टी टॉक, शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके साथ आए हैं, आपके पास आए हैं, और चाय के कप के साथ आए हैं। और क्योंकि टी टॉक पे आप इनवाइटेड हैं, अहमद अर्शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपको चाय पे बुलाते हैं। और देखिए कि आज चाय पे क्या क्या बातें होती हैं, क्योंकि जो बातें करने का मज़ा है ना, जो चाय पे बात करने का मज़ा है ना, वो किसी वक्त भी नहीं होता। तो बस हमने सोचा कि हम आपको चाय पे बुलाया करें। और कहाँ बुलाया करें? शो टीम ऑफ टू में टी टॉक पे बुलाया करें। और बहुत खूबसूरत दिन था आज का। कहाँ ये दिन था खूबसूरत? जी लाइव ऑन फेसबुक। और हम ये शो कंडक्ट करते हैं फ्रॉम कनाडा, ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन से, जहां स्टूडियो के बाहर इस वक्त टेम्परेचर 19 डिग्री है और रिमझिम भी हो रही है, यानी कि बारिश के कतरे गिरे चले जा रहे हैं। और ह्यूमिडिटी इसीलिए 83% है और बड़ा काम है। ओनली 11 किलोमीटर पर आवर पे विंड है, साउथ ईस्ट। बहुत बिल्कुल खामोशी है हवा के लिहाज से। और आज सनराइज जो होगा वो 7:32 पे होगा, आज नहीं होगा, यानी सुबह होगा, कल होगा। और बस इसी तरह से हम और आप मिलते रहेंगे हमेशा हमेशा, क्योंकि अहमद इंशाल्लाह जाफरी बहुत दिल से आपके लिए इतना खूबसूरत प्रोग्राम लाते हैं और चाय पे बातें करते हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन पहले अहमद जाफरी से सामना करना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, good evening, and of course good morning wherever it is morning. The world is connected to us through our studio. You're watching show Team of Two Tea Talk live on Facebook, जनाब। और हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया गाजी रानी। कैसे हैं बेटा आप? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से? माशाल्लाह। और उसके साथ साथ कामरान भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड ऑल्सो जब आप यूट्यूब पे देखें हमारे इस प्रोग्राम को, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे हमेशा कनेक्ट रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। दे कैन ऑल्सो एंजॉय दिस शो टीम ऑफ टू टी टॉक। और हाँ, ये भी ज़रूरी है कि जनाब चाय भी अगर आपके हाथ में हो तो बड़ा मज़ा आएगा बातें करने में आपको भी। आप हमसे बात कर सकते हैं जी। स्टूडियो का नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, 647-273-2393। और इसके अलावा इसके बाद इस 1 घंटे के बाद अगर आपको कॉल करना है तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं रियल इस्टेट के बारे में। कोई भी मालूमात लेनी है, ख़रीदो फरोख्त रियल इस्टेट की, तो जनाब 416-704-0651। और मी इंशाल्लाह वी आर रियल्टर्स विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर फॉर मैनी ईयर्स। हमारे साहबजादे भी हैं अतहर जाफरी। उनका नंबर भी मैं आपको बता दूँ, 647-208-9724, Atar Jaffrey. So we are experienced realtors, and anytime call us 416-704-0651. तो देखते रहिए शो टीम ऑफ टू टी टॉक जनाब। टी
Talk. जी बिल्कुल जी। अहमद. और हमें अभी और अभी इंसा बीबी ने ज्वाइन कर लिया है जनाब. और मैं आपको बताऊंगा कि इंसा बीबी क्या कह रही हैं. इंसा बीबी कह रही हैं, सलाम टीम ऑफ टू ब्यूटीफुल पीपल लुकिंग गॉर्जियस, गॉड ब्लेस. इंसा थैंक जी, थैंक यू यू, सो मच, यू आर सो थैंक यू, ब्यूटीफुल. थैंक यू. इतना प्यार बिखेरने का, इतना अच्छी अच्छी बातें करना. ऑफ कोर्स अच्छा लगा, आपने हमें अच्छा तारीफ की अच्छे अल्फाज से. तो ये तो क्या कहना चाहिए, आपका हक बनता है कि हम आपका शुक्रिया अदा करें. और बहुत शुक्रिया आने का, जुड़ने का. और जितने लोग भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं उनका भी अहमद एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू की जानिब से बहुत शुक्रिया. इन सब बीबी का इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जॉब पे होती हैं, लेकिन फिर भी हमसे कनेक्ट होती हैं जरूर, किसी ना बहुत किसी प्यार, तरह बहुत टाइम बहुत निकाल के. प्यार, बहुत लव यू इन सब बीबी. और आपको जनाब, और एक और शख्सियत बता दूं मैं जी. आपको. आयशा शाहिद आ चुके हैं और सलाम भी कह रही हैं और कह रही हैं कि हाउ आर यू. और तो आप बताइए आप कैसे, फिर मैं भी बता हम दूंगा. बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश हैं कि आयशा शाहिद से मिलने का जो अरमान था वो पूरा हुआ. वीकेंड पे माशाल्लाह, फिजा खान जो खूबसूरत शो लेकर आई थी बिल्कुल. और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने शो को सजाया और बहुत कामयाबी से वो शो कंप्लीट हुआ. बहुत ज़बरदस्त शाम थी वो. सब ने मिलकर सेलिब्रेट की. थैंक यू फिज़ा, बहुत प्यारी शाम आपने मुनक्किद की थी और जो बहुत सक्सेसफुल रही. और मैं भी तो बता दूं कि बहुत आयशा शाहिद मुबारकबाद देख देते लीजिए, हैं हम. मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, उसी दिन की तरह चाको चावल. माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के. गॉड ब्लेस यू. बहुत मजा और आया. इंसा बीबी कह रही हैं जनाब के लव यू टू स्वीटी. हाँ, थैंक यू सो मच. आयशा शाहिद होता है ना, जैसे किसी से आयशा, मैं आपको बताऊं कि हमेशा अहमद मुझसे कहते थे आयशा शाहिद जुड़ चुके हैं. तो मैं सोचती थी कि कैसी होंगी, कब मिलेंगे. और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी निकली हैं आप, बहुत प्यारी. और बहुत मुस्कुराती हुई सारी शाम आप मुस्कुराती रही. हमारे जितने भी माशाल्लाह लोग हैं बड़े प्यारे हाँ, प्यारे. इंसा तो बीबी आपको स्वीटी कह रही हैं, देख लीजिए आप. हाय, थैंक कितनी यू प्यारी बात सो है मच. ये. एक्चुअली स्वीटी तो ये खुद है. हाँ, तो बिल्कुल है. अरमान पूरा हो गया मेरा आयशा शाहिद से मुलाकात का और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे. ये एक ही अकेली मुलाकात, एक मुलाकात नहीं, अभी बहुत सारी मुलाकातें होंगी. और जनाब अतीक फारूकी मेरे जीती रियल रहें. एस्टेट साथी आ चुके हाँ, हैं. अरे और वाह. माशाल्लाह इस प्रोग्राम में जान डालने के लिए थैंक यू सो मच अतीक. कैसे हैं आप, हाउ इज गोइंग एवरीथिंग. और उसके साथ साथ पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू. यू कैन सी शाला, शी इज फाइन एंड लुक एट मी, आई एम ओके अल्हम्दुलिल्लाह. सो फार सो माशाल्लाह गुड, अल्लाह का माशाल्लाह. शुक्र है. मिर्जा फवाद बेग साहब ने ज्वाइन कर लिया. हाँ, वेलकम वेलकम बहुत बहुत ऑल ऑफ शुक्रिया. यू. वेलकम टू टी टॉक शो टीम ऑफ टू में चाय पे बातें हो रही हैं और अहमद और शैला जाफरी ने आपको मदऊ किया है चाय पे ताकि बहुत सारी आयशा बातें हो शाहिद कह सकें. रही हैं थैंक यू सो मच लवली कपल. थैंक यू सो मच आयशा शाहिद. जी हम वेलकम जी, करते फरमाइए. हैं जी. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टी टॉक. इन सब बीवी हैं फोन पे. वेरी हमें नाइस. पता चल गया, दिल से दिल मिला है ना. जी बोलिए, कैसी हैं आप? सलाम वालेकुम सलाम. क्या हाल है? ठीक कैसी हो ठाक? इंसा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो गए आपके आने से और अच्छे. Very nice, Thank very you nice. so much, and I hope you guys are doing well. Alhamdulillah. Looking busy as always, always. Okay. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. क्या हुआ कि आज जैसे ही शो शुरू हुआ तो उसमें इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ और जुड़ गए. है, बिल्कुल, और बिल्कुल. आपके जुड़ने की भी मुझे बहुत खुशी है इंसा, क्योंकि आप जो हैं वो जॉब पर हैं. नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र घर में हूँ. Oh, wonderful. Good, good. क्या बात की इन्होंने. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र है मैं घर पे हूँ. और जब जॉब पे होती थी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब पे हूँ. That's good, that's good. उधर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. उधर का अल्लाह बिल्कुल. कब टाइम खत्म होगा. हाँ राइट, आई नो. बताइए आपके इंसा कैसे. बड़े खुशनसीब हैं हम लोग कि हम लोग बिजी हैं, जॉबें हैं, काम कर रहे हैं, मसरूफियात है. अल्लाह का बड़ा एहसान और उसका बड़ा करम है. Absolutely. देखो मेरा तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं कभी कॉल करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए ही होता है जब मैं कॉल करती हूँ. और इस बार तो मैंने कहा कि आपके स्टार्टिंग से ही मैं अगर आपकी दुआएं ले लूँ तो मेरे लिए बिल्कुल. बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार. ऑलवेज आप जीती सब रहें हमारी आप. दुआओं में रहते हैं, यकीन करें आप. खुश रहें, जीती रहें और जो चाहें वो आपकी, जो भी आपकी उम्मीदें, जो भी आपकी दुआएं हैं वो सब पूरी हों.
इंशाल्लाह। सुमा आमीन। थैंक यू सो मच। मैं बस ऐसे ही कह रही थी क्योंकि एक्चुअली शायद आपको कुछ महीने पहले मैंने आपको शायद बताया था मेरी आंख की सर्जरी, मेरी हाँ आंख का हाँ बहुत हाँ प्रॉब्लम है, मेरी दोबारा सर्जरी हो रही है। क्यों? मैं फिर से मेरी वही जो प्रॉब्लम पहले से थी वो दोबारा सेम हाँ हुई, तो ओह नो मुझे उसके लिए अब दोबारा सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। ओए अल्लाह तो भाई, आप आप हर सब साल लोगों ने दुआ करनी है, देखिए जितने भी सुन तमाम रहे हैं लोगों देख ने। रहे हैं और यूट्यूब पे भी बेशुमार लोग आते हैं, तो मैं सबसे दुआ इल्तिजा हमारे करता हूँ कि हमारी इंसा हाँ के लिए दुआ करें कि इनकी आई सर्जरी सक्सेसफुल हो और ये बिल्कुल ठीक हो जाए। आमीन आमीन सुमा सुम्मा आमीन। आमीन मैंने कहा इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात सुन लूं, पता नहीं फिर कब सुनने को मिलेगी, ठीक कब होंगी, कब नहीं पता नहीं, नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं इंशाल्लाह जल्दी से बिल्कुल ठीक। ठीक होंगी। देखिए और आशा आप शाहिद साहबा कितनी अच्छी हैं, प्यारी सी, और उन्होंने पहले तो कहा था सेम एज हियर, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की खैरियत ले रहे थे, और कह रही हैं आमीन सुम्मा आमीन। जी देखें, जितने लोग भी जुड़े हैं ना वो सब आमीन आपके लिए कितनी दिल से Thank कह you रहे हैं। so तो much, everyone. Thank you so much for everyone for lovely. आप दुआएं दे रहे हो, अल्लाह को बेहतर ही करे। लेकिन ये जो होता है कभी कभी ना, जब टू बी ऑनेस्ट कि जब होता है ना आपके माँ बाप, तो थोड़ा सा आपको हौसला जरूर होता है, लेकिन जब ना होना तो फिर आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि कोई दुआ करने वाला मिल जाए, कोई नहीं हम नहीं नहीं हम दुआएं, सब हाजिर हैं हम और सब आपके साथ हैं। आप नहीं नहीं दुआएं बिल्कुल दे फिक्र न सको। करें, बिल्कुल शो फिक्र टीम न ऑफ करें। 2 की पूरी टीम आपके साथ है। मेरी टीम में पता है कौन है? जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब बेशुमार आपके लिए। बेशुमार लोग। आप ये बता दें कि किस दिन सर्जरी है, तो उस दिन और ज्यादा दुआएं की जाएंगी, पढ़ा इंशाल्लाह जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जल्दी पता चलेगा, क्योंकि अभी लास्ट टाइम लॉकडाउन था तो उन्होंने 2 महीने लगा दिए थे, मुझे हाँ खबर बड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन यह है कि इस बार शायद हफ्ते में शायद बता दें मुझे। इंशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह आप बहुत लकी हैं कि जल्दी ही आपको वो लोग कह रहे हैं कि हफ्ते में शायद बता देंगे। क्योंकि आज मैं एक वो लेकर आई थी खबर जिसमें कि ये पता चला कि ये जो आई के जो है ना लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर्स ना देख रहे थे पैंडेमिक में हाँ उस तरह से, ना सर्जरीज हो रही थी। पता नहीं 3.5 लाख सर्जरीज जो है ना वो कम हुई हैं जब बताइए आप, पैंडेमिक नहीं था, बिग नंबर, है ना, बिग वेरी नंबर बिग है ये। नंबर। Yes, that's really true, because मैंने जब सर्जरी की थी ना तो मेरी आंख में ट्यूब लगाई गई थी, तो वो मुझे 3 महीने तक आंख में रहनी थी, वो 3 हफ्ते के अंदर ही एक्सीडेंटली निकल आई। मैं 1.5 दिन पूरी दिन रात अगला दिन पूरा मैंने गुजारा उस तकलीफ में, क्योंकि वो वायर ना निकल पा रही थी, ना कोई निकाल रहा था हॉस्पिटल वाला, ना कोई क्लिनिक वाला कि निकाल पा रहा Oh था। my मुझे अपने goodness. सर्जन के पास ही जाना पड़ा, लेकिन वो भी बिजी थी, तो मुझे पूरा 1.5 दिन वेट करना पड़ा। उस तार मेरी आंख के बाहर लटक रही थी। कैन यू इमेजिन कि मैं क्या सफर किया होगा उस टाइम पे? अल्लाह, बहुत बहुत ढेरों दुआएं, बहुत देखिए सारा इंसा प्यार। आपके लिए पाकिस्तान से ये अभी मैसेज आया है नीलोफर नसीम साहिबा का, और जो कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कह रही हैं अल्लाह पाक इंसा बीबी को मुकम्मल सेहत अता फरमाए, आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन। आमीन। मैं अल्लाह ताला आपकी मुबारक जुबान करे। बस थैंक यू सो मच, इतना ही चाह रही थी और कुछ नहीं चाह रही थी। नहीं नहीं, तो बस बहुत आप अच्छा किया आपने आके, चाय पे आप आई, बहुत अच्छा किया, इतनी सारी दुआएं मिली, और इंशाल्लाह ये सब लोग आपके लिए दुआएं करते रहेंगे, और हमने तो करनी करनी है। हम चाहते हैं कि हमारी इंसा बीबी प्यारी सी बिल्कुल सेहतयाब सेहतमंद सब ठीक ठाक सर्जरी के बाद आए और इस बात करें हम सबसे, है ना? And you guys carry on, and thank you so much. Not a यू आर problem. वेरी वेलकम। You're most welcome इंसा, most welcome। अल्लाह थैंक यू सो मच, थैंक for यू। calling. अब देखें, बड़ी अच्छी कॉल, और इंसा बीबी के लिए हम खास दुआ भी करेंगे, दुआ और करेंगे हम इंशाल्लाह। और करते रहेंगे। बिल्कुल और देखिए कि लोगों के साथ इस पैंडेमिक में आई मीन बहुत बहुत लोग सफर कर रहे हैं बहुत, लोग और ना, बड़ी बहुत क्रिटिकल ज्यादा किस्म की चीजें जी, हैं बिल्कुल। जो लोगों के साथ हैं, हाँ लेकिन वो उनको देखभाल नहीं हो रही है। जी, और मैं क्या कहूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त सबको हर किस्म की मुसीबत से नजात दिला, और ये कि जो ये कोविड का सिलसिला है अल्लाह मियां हाँ इसको दुनिया से ख़त्म कर दे, जी, और सब लोगों से ज़िंदगी खुशियाँ नसीब फरमाए। यही हम दुआ करते रहते हैं और करते रहेंगे, और अल्लाह मियां ने दुआ ज़रूर सुननी है, और इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यू इंशाल्लाह। विल बी फाइन। देखें, चले इंसा बीबी की इस बात पे मैं एक बात और शेयर कर लेती हूँ, और वो बात ये शेयर करूँगी कि क्या हो रहा है कि
मैंने कहा था ना 300, देखिए क्या हुआ कि 335,000 लेस सर्जरी हुई है. आई हेल्थ इज रियली क्रिटिकल दीज डेज. और कहा यह जाता है कि अगर उसका सही वक्त पर टेस्ट ना हो और उनके उस पर काम ना किया जाए, मतलब उसका इलाज ना किया जाए, लोग आई साइट लूज कर जाते हैं. आज मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, मुझे इतना दुख हुआ कि उनके सर्जरी करने में देर हो गई एंड ही लॉस्ट द आई साइट. माय गुडनेस. तो उसने ये रिक्वेस्ट की है कि देखें आप लोग खुद जो है ना वो डॉक्टर्स को फोन करें, बार बार रिमाइंड कराएं और जैसे इंतजार मत करें कि जब ज्यादा होगा, अभी तो थोड़ी सी तकलीफ है, अभी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लग रहा है. जैसे ही आपको आंख का मामला ऐसा है, जैसे ही आपको पता चले ना, आप फौरन ये रिक्वेस्ट हुई है उनकी जानिब से कि फौरन आप जो है ना वो डॉक्टर की हेल्प लें ताकि डायग्नोस हो जाए सही तरह और उसका इलाज हो जाए. अच्छा, अब हम यहाँ एक बात पे और आते हैं. मैं देखिए बात से बात निकलती है और जितने भी नए लोग हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं उन सबको. अच्छा, मैं बताऊं आपको कि आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल ये लोग मेरे लिए बड़े दे आर मोस्ट रिस्पेक्टेड. फातिमा शाहिद साहबा ने ज्वाइन किया और साथ ही मुमताज खान साहब ने ज्वाइन कर लिया. वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक. आप सब लोगों को चाय पे बुलाते हैं. अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. तो आइए फिर हम अपनी बातों का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं. नए नए मेहमान आते चले जा रहे हैं, तो हमें एक थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं और अपने मैं अहमद ये बात पूरी कर दूं जो हमने आई हेल्थ की बात की. ओके, ठीक है. और उसके बाद मैं ये कहूंगी कि डॉक्टर से ही कहा जा रहा है कि प्लीज डॉक्टर्स को ये कह के वो किया जा रहा है कि आप लोग जो है ना वर्चुअल ही देखना ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं और मोस्टली पेशेंट्स को देख रहे हैं. तो अब ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि उनको इन पर्सन देखें, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो सिक किड्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी देखें आप, वो ओवरलोड हो जाती है हर दफा. और वो ये कह रहे हैं कि और उन मरीजों को इमरजेंसी में आने की उन बच्चों को जरूरत नहीं है. लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स इन पर्सन नहीं देख रहे और उनका प्रॉब्लम और मसला बढ़ भी जाता है और फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स में आ जाती है, जो कि एसेंशियल नहीं है. वो भी सिक किड्स पहुंच रहे हैं बच्चों को लेकर के. ये रियली परफेक्ट बात आपने की, क्योंकि यही बात उन्होंने मेंशन की है कि दे वर नॉट नीडेड टू कम एंड सी इन इमरजेंसी. तो लेकिन जिन लोगों को सिक किड्स हॉस्पिटल में जरूरत है उनका डिले हो जाता है ना. तो ये चीज इस पर तकरीबन 45,000 मोर देन 45,000 डॉक्टर्स जो है ना वो ये कह रहे हैं कि इन पर्सन हम करेंगे, लेकिन वर्चुअल कर रहे हैं लोग. और वर्चुअल में क्या है, क्योंकि देखिए हमारे अभी यही हुआ कि बच्चों को प्रॉब्लम हुई, 3 दफा 4 दफा वर्चुअल उन्होंने देखा और समझ में नहीं आया और वो इतना बढ़ गया. एलर्जी का प्रॉब्लम था सिर्फ, और वो इतना बढ़ गया कि अब उसका इलाज इतनी उससे तरीके से हो रहा है कि वो बॉदर भी कर रहा है बच्चे को. तो इमरजेंसी ओवरलोडेड हो रही है हर हॉस्पिटल में, जस्ट बिकॉज वर्चुअली देख रहे हैं डॉक्टर्स, इन पर्सन नहीं देख रहे हैं. और डॉक्टर जो है इस बात को पसंद कर रहे हैं कि वो वर्चुअली देख रहे हैं, लेकिन पेशेंट्स इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे और उनको जरूरत भी है इन पर्सन. क्योंकि देखिए मेरी क्या आदत है, हमें जिस थोड़ी सी बात और मैं करूंगी कि जैसे ही मुझे कोई तकलीफ होती है, जैसे कभी बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स ऑफिस में पहुंचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी तकलीफ तो कम हो गई, मैं क्यों आई हूँ डॉक्टर के पास, है ना. साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है. देखिए ऐसा होता है. तो बहरहाल हम अपने ब्रेक की तरफ यानी स्टेशन आईडी की तरफ चलते हैं, फिर वापस आते हैं मजे की बातें चाय पे आपके साथ. We'll be right back. Stay with us, please. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house?
जी वेलकम बैक और आप मौजूद हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक में विद अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. जैसा कि आपको ब्रेक में भी पता चल गया कि अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू दे आर रियल्टर्स. वी आर रियल्टर्स एंड वी वर्क विद वेरी पैशन है हमारा रियल इस्टेट में एज ए रियल्टर. और बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने घरों में खुशी खुशी रहते हैं और हम आपके लिए घर ख़रीदते हैं, हम आपके लिए घरों को बेचते हैं, आपके बिज़नेस आपको ख़रीदवाते हैं, आपके बिज़नेस बेचते हैं ताकि आप कुछ और करना चाहते हैं तो कर लें. तो अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ 416-704-0651 पे आप कॉल करेंगे. हमारे स्क्रीन पे भी ये नंबर चलता रहता है. इसके अलावा जैसे कि अभी इंसा बीबी ने कॉल किया था और उनके लिए इतनी सारी दुआएं हो गई. देखें क्या कॉल का मज़ा था ये कि एकदम से इतनी दुआएं मिल गई उनको और इंशाल्लाह वो सब दुआएं काम आएंगी. आप भी हमसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करें. 647-273-2393 पे कॉल करें. 647-273-2393 पे कॉल करें. और वेरी सून हमारे साथ इंशाल्लाह जुड़ने वाली हैं नीलोफर नसीम साहिबा, रिपोर्टर फ्रॉम कराची फॉर शो टीम ऑफ टू टी टॉक. अच्छा अब क्या जी, करना कराची चाहिए? पाकिस्तान. जी कराची पाकिस्तान. डेफिनेटली. हाँ. अच्छा कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं अहमद और आप लोग भी सुने कि वाकई उनको मज़ा आता है शेयर करने में, मज़े की है ना. बुक्स के बारे में ठीक है. कुछ अहमद आप जरा सा कुछ बात करेंगे बुक्स के बारे में कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या कहने जा रही हूँ. भाई बुक्स के बारे में तो आप बहुत कुछ कह सकती हैं. बेशुमार सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बुक्स हैं. बाज लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के लिहाज से पढ़ते हैं. और अच्छा. बुक्स एक ऐसी चीज़ है कि बाज लोगों को किताब खुलते ही नींद आनी शुरू हो जाती है. और मैं ये भी बता दूँ कौन है. और लेकिन I जो love- बुक्स पढ़ना जो है वो अमेजिंग हाँ. आपके मेंटल हेल्थ के हाँ. लिए बहुत जरूरी बिल्कुल है. बहुत बिल्कुल. जरूरी है. एक्चुअली मैं तो मेरा बेटा हेल्थ एंड फिटनेस हाँ. जब उसने शुरू किया था फर्स्ट ईयर की जो बुक थी बड़ी मजे की बुक है और उसको पढ़ के इतनी नॉलेज हो रही है मुझे. और काफी मुझे नॉलेज हो रही है कि क्या हेल्थ के लिए तो अभी फिर मेरी बेटी ने मुझे एक चाइनीज मेडिसिन की बुक दी है. माशाल्लाह वो तो डॉक्टर हैं लेकिन चाइनीज मेडिसिन और ये वो उसको भी उन चीज़ों का शौक है और वो पढ़ती हैं. तो फिर कहने लगी मम्मी आपको ये पढ़ना है तो आप. मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं पढ़ूंगी लेकिन अभी आजकल तो मैं हेल्थ एंड फिटनेस की जो है क्या फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ रही हूँ, फिर सेकंड ईयर की पढ़ूंगी, फिर चाइनीज मेडिसिन की आएगी. लेकिन डॉक्टर की डिग्री तो मुझे नहीं मिल सकती है ना. नॉलेज तो हो ही जाएगी ऑफ कोर्स. एक्सपर्ट्स आर एक्सपर्ट्स. अच्छा हाँ बुक्स के बारे में मैं बात कर रही थी. आई लव रीडिंग बुक्स, रीडिंग मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स. बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ना. और चिल्ड्रंस बुक रिटर्न टू टोरंटो लाइब्रेरी आफ्टर 43 years. टोरंटो लाइब्रेरी में एक बुक वापस आई. जैसे 10 days 15 days का इशू होता है, 43 years के बाद फाइन वापस कितना आई. हुआ उनके ऊपर 43 इयर्स में? फाइन का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया. बुक ऑफ पोएम चेक्ड आउट इन 1978 में. वाओ. और फाइनली रिटर्न डेनफोर्थ एंड कॉक्सवेल लाइब्रेरी जो है लास्ट मंथ हाँ. वहां पे किसी ने लाके उसको डेस्क पे रख दिया. बुक्स के ऊपर आपने बात की तो मैं भी अगर कहें तो बातों से बात निकलती है तो मैं बात करना चाहूंगा. इजाजत है? अच्छा जरूर. वो ये है कि जनाब तुर्की में हम्म. एक टर्की जिसको कहते हैं एक कंट्री है, वहां पर जो जो क्लीनर्स थे उन्होंने क्या किया कि उनकी अपनी भी यूनियन है, उन्होंने सब ने एक फैसला किया कि जो जहाँ भी उनका इलाका था और फिर एक्सपैंड होता चला गया. और आज पूरे टर्की में कई जगहों पर उन्होंने लाइब्रेरी खोली उन किताबों की जो उन्होंने गार्बेज से. रियली यस. अमेजिंग अहमद. और वो इतनी ज़्यादा मिकदार में और इतनी अच्छी किताबें. और फिर उन्होंने एक इदारा उन लोगों ने देखिए आप कि एक वो जिसको कहते हैं कि हमें स्वीपर हैं या क्लीनर्स हैं. नो, लुक एट दीज गाइस व्हाट दे डिड फॉर द कम्युनिटी. अमेजिंग. उसको फिर उन्होंने
बाकायदा उसको प्रिजर्व भी करते हैं, उसको हिफाजत से रखते भी हैं, उसका ख्याल भी करते हैं, और वो लाइब्रेरीज जो है टोटली फ्री है कम्युनिटी के लिए, और यही लोग हैं, इन्हीं में से उनके जो है वो उन्होंने अपने अपने टाइमिंग सेट किए हुए हैं, और अब बेशुमार वॉलंटियर्स उसमें आ चुके हैं, और जहाँ जहाँ बुक्स होती हैं वो उन लाइब्रेरीज में पहुंचा दी जाती है। वेरी गुड आप देखिए कि कितना बड़ा काम है। मैं तो बहुत प्यारी बात शेयर यस किया यस आपने। मैं अपने मुल्क का, अपने पाकिस्तान में भी और दुनिया में डिफरेंट ममालिक में भी, इवन इन कनाडा, अगर इस तरह का कुछ आप देखेंगे किताबें हैं, तो वो उन किताबों को ले जा करके आप लाइब्रेरी में जमा करा दें, आप बजाय इसके को उसको गार्बेज में फेंकने के लिए। नो, डोंट डू दैट। एंड इन किताबों को, ये बड़े कीमती चीज़ें होती हैं ये किताबें, इन्हीं किताबों से कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब जो है, ये तो है टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो चीज़ लिख दी गई है कागज़ पे वो हमेशा रहेगी। वाह जबरदस्त कि देखिए कि वो सफाई करते थे और उन्होंने सिर्फ बुक्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। Yes. अमेजिंग चीज के उनके दिमाग में आई ये Yes, बात देखिए। yes. और उन्होंने दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए इल्म छोड़ दिया। यस, देखिए अमेजिंग। कितनी मैं बड़ी बड़ा बात है। इम्प्रेस हुआ था इस न्यूज़ तो से। इसी बात पे उन्होंने ये कहा, लाइब्रेरी कहती है हमें नहीं पता कहाँ थी, क्या था, किसी के गराज में थी या किसी ने कोई मूव हो गया और पड़ी रह गई, कुछ भी हुआ, लेकिन वी ऑलवेज वेलकम बुक्स। ऑफ कोर्स लाइब्रेरी तो होती बुक्स के लिए, लेकिन 43 इयर्स तक वो रखी रही, बच्चों की होगी, किसी बॉक्स में चली गई होगी। एग्जैक्टली। जैसे अहमद भी ना, कभी बच्चों की कोई चीज में कहती हूँ ना, बच्चे बड़े हो गए, बस अब इनको, अब क्यों आपने रखा हुआ है, इसको साल्वेशन में दे दें या कुछ, तो जमाल कहता है नहीं मेरे बच्चों की चीज है, मैं अपने पास। तो इसी तरह उन लोगों ने किसी नहीं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, कोविड के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अहमद, लेकिन पहले अगर आप रियल एस्टेट हाइलाइट्स शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें। बिल्कुल 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 जी। जनाब, थैंक यू वेरी मच, इजाज़त मिली मुझे। रियल एस्टेट हाइलाइट्स में बताऊं कि मेरे क्लाइंट्स ढूंढ रहे थे बड़ा अच्छा घर, वो सभी ढूंढते हैं, अच्छी कीमत सभी को चाहिए। ठीक है, और उन्होंने हमें सेलेक्ट किया, और रिफरल था ये, और बड़े पुराने हमारे क्लाइंट्स थे, उन्होंने रिफरल दिया और कहा कि जाफर साहब इनका बहुत ख्याल कीजिएगा। उनकी जो कुछ चीज़ देखिए, वर्शिप प्लेस होना चाहिए नज़दीक, एक बेसमेंट लीगल होना चाहिए। अब मैं इस पे बात करूंगा, लीगल बेसमेंट होना चाहिए रेंटल के लिए। उन्होंने शायद एक आध एजेंट से पहले भी बात की थी और उन्होंने दिखाए भी थे, और वो कहते थे कि यार ये जब सारे कह रहे हैं कोई तो रेंटल जो है वो आप कर सकते हैं, और लीगल बेसमेंट है। देखिए लीगल बेसमेंट है ज़रूर, रेट्रोफिट स्टेटस की क्लॉज एक तो ज़रूर डलवाएं आप, और दूसरी चीज़ है कि जब देखें आप कि ये रेंटल बेसमेंट, तो रेंटल बेसमेंट का जो है वो लीगल ज़रूर होती है, रेट्रोफिटेड स्टेटस से ठीक है, फायर के रेगुलेशंस के तहत होती है, लेकिन वो रेंटेबल नहीं होती। तो ये टास्क था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई फाउंड देम। सिटी से हमें जनाब बाकायदा लेटर मिला, और उसमें बाकायदा नोटिफिकेशंस थी कि ये यूनिट 2 एड्रेस एंड यूनिट 2, तो ये है डुअल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है। इसके लिए जो है बेसमेंट अगर आपका है तो आप भी करा सकते हैं, सिटी के पास जाएं, लीगल चीज़ें हैं, आप उनको तमाम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करें और आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यू बी वेरी सेफ। ठीक है, तो उनको जनाब जब ये घर मिला है, और वो इत्तेफाक देखिए कि जब हमने वो घर देखा तो उसके ऊपर ऑफर थी ऑलरेडी, तो आई ऑल्सो जम्प्ड इन द मिडल व्हेन ऑफर साइन बैक वाज देयर, एंड आई पुट माय ऑफर टू, इट वाज अ गुड ऑफर, and alhamdulillah we got the house. Congratulations to my clients, they are very very happy. It's a bigger house and it's a wonderful location in Brampton, and whatever he wanted he got it. अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, पेशेंस से काम लिया उन्होंने। हम ढूंढते रहे, नियर बाय एरियाज में जाते रहे, लेकिन मैं उनको बताता रहा, मैंने कहा देखिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि वो लीगल रेंटेबल सिटी से अप्रूव होने चाहिए, मैंने उनको बताया, नॉलेज दी, बहुत खुश हुए। मैंने कहा देखिए ये लीगल ज़रूर है लेकिन रेंटेबल नहीं है, क्योंकि इनका दीज आर नॉट डुअल रेजिडेंशियल। तो देखिए आप भी बहुत ख्याल रखें अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा भी तो अपने एजेंट्स के साथ आप बड़े खुल के बात करें, एंड एजेंट्स हैज़ टू बी वेरी अपफ्रंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू। Alhamdulillah, you can give us a call anytime, and inshallah, look, my experience over 30 years, inshallah, is about 22 years. My other Jaffrey, 14 plus years, and alhamdulillah, what we do, we take care of you.
So give us a call 416-704-0651. اپنی requirements دیجیے. Inshallah, we'll try to fulfill your requirements. So give us a call again for real estate business. 416-704-0651. It's a wonderful time to get into real estate market. جی احمد، بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائیں، لیکن اس وقت ہم اپنی کال کو ویلکم کریں گے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کراچی پاکستان سے کال ہے مس نیلوفر نسیم کی. کامرانی خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹی ٹاک. نیلوفر نسیم from Karachi, Pakistan, reporter for Show Team of Two. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are جی you? رہے ہیں آپ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اور الحمدللہ آپ لوگوں کے یہاں موسم کچھ بدلا؟ بہت خوبصورت موسم ہے، بہت خوبصورت موسم ہے. 18 ڈگری ہو رہا اس ہے، وقت بارش بھی ہو رہی ہے، کوئی ہوا کام ہے کافی، اور دن میں جو تھا وہ 24 ڈگری کیا 26 فیل ہو رہا تھا. اچھا، اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں بھی موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، اور اس گرمی جو تھی وہ کچھ بہت حد تک کم ہو گئی ہے، تو بڑا اچھا موسم ہے اور آپ لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے. ضرور آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور کیونکہ اب ذرا ریسٹرکشنز بھی اوور ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو تھوڑا سا اور صبر، اور انشاءاللہ ضرور حاضری دیں گے. انشاءاللہ. آپ کو سب سے پہلی خبر میں کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں دینا چاہتی ہوں. جی. تو 12 اکتوبر کی آفیشیل رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. اس وقت جو شرح ہے وہ 1.62% ہو گئی ہے. Very nice. ویری گڈ نیوز. جی، تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو کم از کم لوگوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ جو یہاں پاکستان میں بہت حد تک اس میں گئی، اور یہ بہترین وقت ہے کہ آپ لوگ اپنی سیٹس بک کرائیں اور پاکستان کی طرف رخ کریں. دیکھیے، آپ کی اس خبر پہ ہمارے جو یہاں ویورز ہیں، عائشہ شاہد کہہ رہی ہیں شکر الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے الحمدللہ. اتنی اچھی خبر ہمیں دی. وی آر ویری ہیپی فار. جی، یہ میں نے کہا یہ بہت اچھی خبر ہے جو آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں. اچھا، پچھلے دنوں کچھ خبریں ڈینگی وائرس کے اور بخار کے حوالے سے بھی گردش کر رہی تھیں، لیکن الحمدللہ اس پہ بڑی تیزی سے قابو پا لیا گیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت اموات کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 0 ہو گئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ سردیوں کی آمد تک حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. آمین ثم آمین. آمین. اچھا، ہمیں حسین قیصر صاحب نے جوائن کر لیا ہے. ویلکم. سن رہے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جی. اچھا، دوسری جو اہم خبر ہے جو میرا خیال ہے ساری دنیا میں کو پتہ بھی ہے، گردش کر گئی ہے، یہ اس ہفتے کی سب سے افسوسناک خبر ہے. اس ہفتے میں ہمارے ملک کے مایہ ناز سائنسدان ڈاکٹر ایوب کیو خان کا انتقال کر گئے ہیں، اور پورے پاکستان کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ خبر ہے، اور اس سے پورا ملک ہی سوگوار ہے. بالکل. پاکستان کے تمام شہروں میں نماز جنازہ ان کی ادا کی گئی، اور بحیثیت مسلمان ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور ان کا نام ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں یاد بھی رکھا جائے گا محسن ملت کے نام سے. بالکل. اور آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیشہ یہ ہماری ہسٹری میں ہمیشہ یہ نام جو ہے وہ موجود رہے گا. اور میری ایک سجیشن ہے کہ دیکھیے، تعلیمی نصاب جو ہے وہاں پر وہ لا رہے ہیں، اور سب جگہ سارے اسکولوں میں ایک نصاب ہوگا. اس کے اوپر کافی حد تک کام ہو رہا ہے. Except for the sin, I don't know why they are not accepting this thing so far. But inshallah in near future they will also agree to it. تو میں چاہوں گا کہ اب یہ عبدالقدیر صاحب، ڈاکٹر اے کیو قدیر صاحب جو ہیں، ان کا نام، ان کے اوپر ایک مضمون پورا پڑھایا جائے ہر کلاس میں. دس از مائی سجیشن
to the Board of Education in Pakistan. बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के वो हीरोज हैं जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, बेशक, और हमारी आने वाली नस्लों को भी इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। और ये इसी तरह से होगा कि हमारी बुक्स में इनके जो कारनामे हैं, ये जो इनके काम है, उसको शामिल किया जाए हमारे कोर्स में, ताकि बच्चों को, आने वाले बच्चों को पता चले कि कैसे कैसे हमारे यहाँ हीरे पैदा हुए बेशक, और हमारी उन्होंने मेरी इस कितने आवाज़ को अजीम काम किए। जी, मेरी इस आवाज़ को अगर आप पहुंचा सकें फर्दर इस प्रोग्राम, क्योंकि यूट्यूब पे भी होता है, आप शेयर कर सकती हैं, आप वहाँ पर जहाँ तक पहुंचा सकें इस आवाज़ को, अपने दोस्तों से कहिए कि ये मेरी एक इल्तिजा है कि डॉक्टर कदीर साहब जो हैं उनका नाम निसाब में ज़रूर शामिल किया जाए। इंशाल्लाह ज़रूर करूंगी, बिल्कुल जहाँ तक मेरी पहुंच होगी मैं ये काम ज़रूर करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छे सजेशन देने का आपको। No, so nice. अच्छा, ये जो आखिरी खबर है वो मैंने आपको पहले ग्रीन लाइन बस सर्विस के हाँ, हवाले से बताया था। सही, ये एक सही, मास ट्रांजिट प्रोग्राम था। राइट, जी, ये मैं पहले भी इसका खबर को दे चुकी हूँ। बिल्कुल दिया तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि 40 बसेस जो हैं वो पहले ही इस फ्लीट में शामिल हो चुकी हैं और इसका ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जो सरजानी टाउन से लेके हैदरी तक फिलहाल ऑपरेशनल है। वेरी नाइस। तो उसमें 40 बसेस थी, लेकिन अब जो है इसकी जो पूरी जितनी उसमें शामिल होनी थी बसेस, 80 बसेस, वो बाकी 40 बसेस भी कराची पहुंच गई हैं और बहुत जल्द वो ट्रैक पर आपको नजर आएंगी, बल्कि कराची वालों को नजर आएंगी। और बहुत हद तक जो कराची में हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का था वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद इंशाल्लाह। और ये जो है ये जो नुमाइश चौरंगी तक इसको एक्सटेंड करने का जो मंसूबा है वो तकरीबन तैयार है, लेकिन कुछ किसी जगह पर थोड़ा सा काम बाकी है जो स्टेशंस के हवाले से है। वो सहूलतें फराहम की जा रही हैं और उस पर काम जारी है। इंशाल्लाह नवंबर में ये मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह, very good, very गुड न्यूज़, good. वेरी गुड न्यूज़। वाकई बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ आवाम के ट्रांसपोर्टेशन लिए की। कितनी सहूलियात भी शामिल हैं और इसमें बहुत ही खूबसूरत बसेस हैं। जी, बसेस हैं। और इससे जो पाकिस्तान की कराची की जो मेन जगह है, जो कारोबारी इलाका है, उस तक पहुंचने के लिए जो बहुत लंबा रास्ता या बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता था, वो बहुत हद तक हल हो जाएगा, बल्कि तकरीबन 90% वो हल हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासतौर पर कराची वालों के लिए। मैं बहुत शुक्रिया। मैं एक और बड़ी खुशखबरी सुनना चाहता हूँ और आप मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा। ये भी पैगाम पहुँचाएं कि ये जो वाटर हाइड्रेंट होते हैं इलीगल, बेशुमार वहाँ लोगों ने, और इसमें मोस्टली बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और ये पॉलिटिशियंस शामिल हैं जो बिलियंस, मैं मिलियन नहीं कह रहा, बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं लोगों का पानी की पाइपलाइनें काट के। और वो उन्होंने वाटर हाइड्रेंट्स बनाए हुए और उस पर बहुत ज़बरदस्त माफियाज बैठे हुए, सबको मालूम भी है। इनको कुचलने के लिए फौज की मदद ज़रूर लेनी पड़ेगी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मैं बड़े उससे इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ मैं। और आप ये पैगाम भी ज़रूर पहुँचाएं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची वाले पानी को तरस रहे हैं इस वक्त, बल्कि ये माफिया कराची में नहीं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पे ये फैल चुके हैं ये। और अगर देखा जाए तो यकीन करें इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है अहमद भाई। बात यह है कि ये सारा काम जो है ये हुकूमत की सरपरस्ती में होता है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो सिंध की हुकूमत है इस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि जी बिल्कुल यही बात है कि वो इन्वॉल्वमेंट की वजह, बिल्कुल आपने सही कहा। एग्जैक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। और बस हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को कि जो बहुत गरीब लोगों का। देखिए मैं आपको बताऊं कि कौम को जागना चाहिए। कौम हर चीज़ जो ना, जब कौम खड़ी होगी ना इनके खिलाफ, तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये मिनटों में ये काम हो सकता है। कौम को खड़ा होना पड़ेगा, कौम में बेदारी आनी चाहिए,
कौम जाए उन हाइड्रेंट्स को, कौम रिफ्यूज करे, थोड़ा सा बर्दाश्त करे, लेकिन कौम को निकलना चाहिए. बस ये मैं कहूँगा. थैंक यू सो मच. रियली आपने बस सोच रहा ये बात, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ बैठे हुए, हमारा दिल वहाँ पर है, यहाँ पर भी हमारा दिल है, यहाँ की हम चीज़ों को देखते हैं, उससे मवाजना करते हैं. हमें भी दिल चाहता है कि वहाँ पर इस किस्म की चीज़ बातें जो है सही हो जाए. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इंशाल्लाह मेरी जितनी भी मैं कोशिश कर सकूंगी इस बात को जरूर फैलाऊंगी कि आप लोग जो बाहर पाकिस्तान से बाहर जो लोग पाकिस्तानी बैठे हैं, जो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, उनकी ये आवाज है और इसको यकीनन हल होना चाहिए इस मसले को. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. ये नीलोफर अच्छा, नसीम मेरी तरफ से साहब आज इतना हमारे ही. साथ फ्रॉम कराची पाकिस्तान. हमारे शी इज द रिपोर्टर फॉर शो टीम ऑफ टू टी टॉक. हम इनके बड़े मतलब शुक्रगुजार हैं, और so nice of her, and she brings a wonderful news, and she brings a lot of knowledge to us, and she also take our words to the community. To the yes. Thank you so very much. आप सबका बेहद शुक्रिया. आपके इतने अच्छे अल्फाज का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपको फिर ज्वाइन करती हूँ. इंशाल्लाह. फीमाल्लाह. अल्लाह Great. खुदा हाफिज. Hafiz. Fीमाल्लाह. बहुत ज़बरदस्त कॉल और बहुत ज़बरदस्त बातें और बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट्स फ्रॉम नीलोफर नसीम साहिबा लेकर आई थी फ्रॉम कराची पाकिस्तान. और कोशिश यही है कि हमारा मुल्क जीता रहे और खुशहाल रहे, और मुल्क में रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो खुश रहें. बेशक. आमीन सुम आमीन. आमीन. जी अहमद, देखें बातें बहुत अच्छी हो गई हैं. हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, और उसके बाद आप अगर रियल एस्टेट हाईलाइट पे मैं उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज की वीडियो दिखाना चाहता हूँ. जरूर. ठीक है, मैं वो दिखा देता हूँ. उसके बाद ये फिर वी विल देयर गो. जनाब, ये एक छोटी सी मैंने वो आपको दिखाई एक वीडियो, और ये एक्सरसाइज की वीडियो थी. तो मुझे तो ये वार्म अप लग रहा था अहमद, आपने सबको वार्म हाँ, अप मैं करने छोटा के सा लिए. दिखाया कि ये देखिए आपके ना आपके एब्स के लिए बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं कि आप बेंच पे आप लेट के करें, आप फ्लोर पर भी ये कर सकते हैं एक्सरसाइज, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. और चाहे तो इसको आप अपने कमर की जो वेस्ट लाइन है उसको कम कर सकते हैं आप. अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिस्तर पे लेट के हो सकती है ये एक्सरसाइज? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. लेकिन बिल्कुल हो सकती है. जो स्प्रिंग और जो कोई फर्क सॉफ्ट कुछ होता है तो नहीं. नुकसान नहीं करेगा. You can do it. You can do on है the ना? bed. Yes, हाँ, yes. हाँ. बस लेकिन बेड पे आप करें तो सर के नीचे तकिया नहीं होनी चाहिए आपके. That's the trick. ठीक है? You can do. अच्छा जी, कोरोना वैक्सीन ने मिस हॉलैंड डेली विलियमटन का मिस वर्ल्ड बनने का ख्वाब तोड़ दिया. अरे क्यों? क्या हो गया? मैंने शुरू ऐसे किया था, आपको तो जवाब उसी वक्त दे दिया था मैंने. बस वो ख्वाब था ना. 21-year-old डेली विलियमसन ने खुद छोड़ दिया कंपटीशन, खुद छोड़ दिया. अच्छा. और उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये कहा कि उनको वैक्सीन नहीं लगवानी, और वैक्सीन नहीं लगवा रही तो फिर वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, मैं कंपटीशन में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगी. और मजे हो गए. उनकी जगह हॉलैंड की रनर अप लेजी डॉब के, ओके, तो अब वो उनकी जगह जो है ना उसमें हिस्सा लेंगी. देखें, ये वैक्सीन ना लगाने का जो लोगों ने, मैं तो कहूँगी, ठान ली है, तो क्या ये दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकती ये वायरस? लोग बच नहीं सकते जब तक जो है अनवैक्सीनेटेड लोग रहेंगे दुनिया में. देखिए, मैं पहले भी ये बातें कर हाँ, चुका हूँ. मैं फिर हाँ, ये कहूँगा कि हाँ. ये कुदरत की तरफ से चीज़ें आती हैं जाने के लिए. हाँ, जाएगी ज़रूर, हाँ, और भूल जाएंगे लोग इस चीज़ को विद इन, आई वुड से rather maybe few years. लेकिन इसमें बहुत हाथ है हमारे साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का, जो बड़े भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं. हाँ. और इन वायरस के खिलाफ जंग हो रही है. इंशाल्लाह वो भी सक्सेसफुल. जी. अच्छा, अब मैं एक पहले बॉलीवुड के हालात से, ज़ायरा वसीम 3 फिल्मों से बॉलीवुड में काफ़ी उनको कामयाबी हुई, और जुलाई 2019 में मज़हब की खातिर शोबिस की इंडस्ट्री को गुड बाय कर दिया उन्होंने. ओके.
اور پھر انہوں نے اب 2 سال کے بعد اپنی ایک تصویر جو ہے نا برقعے میں تصویر شیئر کی انسٹاگرام پہ. چند گھنٹوں میں ہزاروں لوگوں نے اس کے اوپر گئے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کیا ہے, اور لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جلدی واپس بھی آ جائیں گی فلموں میں, لیکن کچھ نے کہا کہ اب ان کی واپسی ناممکن ہے, وہ دل سے یہ سب کچھ کر رہی ہیں. تو دیکھیے بس ہاں انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے مختلف شعبوں میں اور مختلف طریقوں سے. اچھا پتہ ہے کہ یہ چیز میں اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں, خبر تو کافی ڈیٹیل میں تھی ہے, لیکن میں نے کہا میں یہ چائے پہ ضرور بات کروں گی, اور یہ بہت ضروری ہے کہ فادر arrested after toddler found gun in Paw Patrol backpack and killed mother on Zoom. کیا ہوا کہ ایٹ لیسٹ, اب میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں there have been at least 2347 unintentional shooting by children. US کی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ریڈنگ ہے, یا تو اس میں یہ ہو گیا کہ children since 2015 in US. I was right. ٹھیک ہے, including 879 death, یعنی کہ جس میں سے اتنی ڈیتھ ہو گئی. Tuesday, Florida man arrested nearly 2 months after toddler found secured loaded handgun inside a Paw Patrol backpack and accidentally shot and killed his mother while she was on a Zoom call with her co-worker. جیسے میٹنگز ہوتی ہیں نا, تو اس میں تھی شمایا لن 21 years old on August 11th. تو یہ ان کی مدر جو تھی 22 ایئرس کے ان کے فادر تھے, ان کو چارج کیا گیا سیکنڈ ڈگری مرڈر in Florida, punishable by up to 15 years in felony in Florida جو ان کا لا ہے اس میں he is punishable for 15 years probation and 10,000 US fine. ٹھیک ہے, تو دیکھیے کہ کیا ہے کہ گھروں میں بچوں سے یہ شوٹنگز ہو رہی ہیں کہ بچوں کو پتہ نہیں ہے, ان کو گن ملتی ہے اور وہ کر دیتے ہیں. اب اسی بات پہ میں ایک بات بتاؤں کہ ابھی میں نے پاکستان کی ایک بات کو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہاں پر کسی ٹین ایجر نے کیا کیا. جی آپ بتا دیں. جی, کسی ٹین ایجر نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک گن لے کے اور اس کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس کے بعد اس کو وائرل کر دیا. تو اس کو انٹرپول نے اس چیز پہ ایکشن لیا اور انہوں نے فوراً یہ کہا پاکستان سے کہ ایک تو وہ ویڈیو ہٹائی جائے اور پھر اس کو چارج بھی کیا جائے کہ وہ اس طرح سے ویڈیو بنا رہا ہے جس طرح انہوں نے بنائی تھی کہ اسلحہ ہے, اور کس طرح اس کو کیا کام انہوں نے. بہرحال لیکن جب ان کو پکڑا گیا, ان کو دیکھا گیا, چارج کیا گیا تو وہ ٹوائے گن تھی, بٹ اسٹل چارج تو کرنا ہے ان کو. صحیح ہے, کیونکہ اس طرح کے گیم, اس طرح کے کھیل آپ وائرل نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیے, وہاں کی تو بات ہوگی, میں یہاں کی بات بتاؤں. وی آر ان کینیڈا, وی لو کینیڈا, اینڈ یہاں پر بھی ابھی بڑی الارمنگ نیوز ہے یہ کہ بہت تیزی سے یہاں جو ویپنز ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں. انلیگل ویپنز بہت لوگوں کے پاس آ چکے ہیں اور چلتے چلے آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, اس کو جڑ تک پہنچنا چاہیے اتھارٹیز کو, اور انلیگل ویپنز کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. شوٹنگز بھی ہو رہی ہیں اسی تیزی سے, اور موسٹلی آپ دیکھیں ٹین-ایجرز. ابھی ایک ٹین-ایجر نے اس کو دے کین ناٹ شو ہر فیس اور نیم بیکاز اٹس اونلی 16. آئی مین لک ایٹ دیٹ, واٹ از دس. تو یہ چیزیں صرف یہی نہیں کہ ان ممالک میں ہے, بلکہ ان ممالک میں بھی یہ چیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, اور یہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کے اوپر قابو پانے کی بہت ضرورت ہے. اور دیکھیں گورنمنٹس اپنے اپنے طریقے سے انشاءاللہ اس پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں. آئی ہوپ کہ تھنگس ول گو بیٹر. جی اچھا, اب ایک یہ بھی بات کو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا عائشہ اکرام اینڈ ریمبو جو وہاں پارک میں پاکستان میں مینار پاکستان, تو وہاں پر یہ ہوا تھا, لوگوں نے کہا کہ یہ تو یہاں سیف نہیں ہے, لڑکیاں یہاں اس طرح سے آتی ہیں, لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں اور لوگوں میں بالکل ختم ہو گئے. لیکن ہر روز اس کیس جو کہ تھا عائشہ اکرام کو, جن کو کہتے ہیں کہ جن کو کچھ لوگوں نے اچھالا بھی تھا اور ان کے کپڑے پھاڑے تھے, ہاں
वो दैट वाज ऑल प्लान, ठीक है. एंड कौन है आयशा इकराम? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नर्स हैं वो. जब पढ़े लिखे और इस किस्म के शोबे में काम करने वाले लोग भी ऐसा करेंगे तो अब हो सकता है कि उनको और उनके पार्टनर जो रैम्बो जिन्होंने मिल के ये प्लान किया था और आयशा सख्त से सख्त सजा ने देनी चाहिए अपनी लोगों मर्जी से काबिल एतराज वीडियो बनवाई और ऐसी वीडियो मर्जी से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना जुर्म है. इसलिए दोनों पर जो है ना वो ये पूरा जो भी एक्ट है पीका एक्ट कहलाता है उसके तहत दोनों पर चार्जेस लगेंगे और हो सकता है कि उनको 6-7 साल की सजा हो जाए. लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, पहले 10 दिन की छुट्टी की थी, अब उन्होंने 3 महीने अपने ऑफ किए हैं और वहां से. लेकिन मैंने जब ये पढ़ा कि शी वाज विद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नर्स थी, कितना तो क्या वो अपने इस पेशे को ईमानदारी से भी निभा रही होंगी या कहीं पेशेंट्स के साथ अपने पेशे में कोई बेईमानी तो नहीं हो रही होगी? देखिए, शोहरत कमाए जरूर कमाए हाँ. शोहरत, लेकिन शोहरत कमाने के लिए ओछे हथियार ना अख्तियार. अहमद मेरा कंसर्न You know, एक और simple as है. that. अहमद मेरा कंसर्न एक और है कि जो ये सब कुछ कर सकती हैं क्या वो अपने इतने इम्पोर्टेंट इतने I अहम know, I know. शोबे में वो काम कर रही थी तो क्या वो ईमानदारी Cannot से कर trust. रही? No way, no way. पता नहीं कि क्या क्या सफर किया होगा लोगों ने. यहाँ मेरा दिल डरा. Yes. ठीक है. अच्छा, ये मुझे बात शेयर करनी थी और मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि ये मैं आऊं और प्रोग्राम में ये कहूं कि इतनी अहम जगह पर होती तो यकीनन क्या पता कि लोगों के साथ ज्यादती भी हुई हो, उनको वो ट्रीटमेंट ना मिला हो, वो केयर ना मिली हो, क्योंकि जो नर्स वहां काम कर रही है उसका दिमाग कहाँ चल रहा है ना. अच्छा चलें, एक अच्छी खबर, बिलावल भुट्टो मामू बने और जरदारी नाना. हाँ, माशाल्लाह, भाई, मुबारक हो. माशाल्लाह बहुत मुबारक हो. बट प्रीमेच्योर बेबी अ मंथ yeah. बिफोर बॉर्न. Right. तो बहरहाल ये बात शेयर करनी थी. जी अहमद, हम देखें पहले कि टाइम क्या हुआ है. 11:15 हुए हैं, अभी तो अच्छा. हमारे पास टाइम है. टाइम है. जी very आप good, कुछ very कहना चाह हाँ, रहे थे? मेरे पास मैं बताता चलो कुछ लिस्टिंग्स वगैरह मैं हाँ, बता दूं. बिल्कुल. यू नो बड़ी अच्छी अच्छी लिस्टिंग्स है हमारे पास. आप अगर चाहते हैं तो अहमद इंशाल्लाह जाफरी से रब्ता करें और हम आपको आपकी मंजिल तक, आपके जनाब ड्रीम होम के तक पहुंचाने में आपकी भरपूर मदद करेंगे. अहमद आप हमारे साथियों को बिल्कुल देखिए बिल्कुल ना. बिल्कुल, मैं अभी आता हूँ मंजिल पे मैं आ रहा हूँ. तो ये देखिएगा जनाब, जी ये घर जो है इट्स इन कैम्ब्रिज, 599, बहुत अच्छी कीमत है. यू नो इट्स अटैच्ड रो टाउन हाउस, नो मेंटेनेंस फीस, एंड इट्स अबाउट 1800 स्क्वायर फुट इन कैम्ब्रिज, फिनिश्ड बेसमेंट, नाइसली डन, वेरी नाइस हाउस. तो इसके अलावा और इसमें क्या है, 3 बेडरूम्स एंड 4 वॉशरूम्स के साथ. फिर ऑरेंज व्हील अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर जनाब ये कीमतें, मैं ये कीमतें इसलिए खास तौर से लेके आया हूँ कि इस वक्त कीमतें तो आपको मालूम है जीटीए में क्या है. तो थोड़ा सा इधर उधर अगर आप मूव हो जाएं तो वहाँ भी ये कीमतें आप देखेंगे ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं. तो ऑरेंज व्हील में अगर आप जाते हैं तो 674 में आपको डिटैच्ड हाउस, 3 बेडरूम्स एंड 3 वॉशरूम्स के साथ, फिनिश बेसमेंट के साथ और सिंगल गैराज के साथ. और क्या चाहिए आपको? तो चलते हैं ऑरेंज व्हील, ले लीजिए. ओके, तो वहाँ पर आपको ये घर आपको बड़ा मुनासिब कीमत पे मिल रहा है. ब्रैम्पटन की बात करें तो 799 में मैं आपको जनाब अटैच रो, अगेन नो मेंटेनेंस फीस, फ्री ऑल टाउन हाउस, 3 बेडरूम्स 3 वॉशरूम्स के साथ इन ब्रैम्पटन फॉर दिस काइंड ऑफ प्राइस, 799 विद अ सिंगल गैराज, नो प्रॉब्लम. To call Ahmed and Shala Jafri to view these ones, to go further. आपकी और भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है हमें आप बताइए, we will find out homes for you as per your budget. ठीक है, तो जनाब इनको देखने के लिए अहमद एंड शाला जाफरी, 416-704-0651. Did I say 416-704-0651? Ahmed and Shala Jafri, the team of 2, just for you, जनाब. जबरदस्त लिस्टिंग. 599. Yes. वाओ. Yes. अच्छा, ये तो रियल एस्टेट हाइलाइट्स थी. और इसके अलावा ये ना समझे कि जो लिस्टिंग्स आपको बताई जा रही हैं वही लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं हमारे पास. इसके अलावा काफ़ी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं फॉर सेल. और आप हमें उसके लिए, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, आप
जिस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 4167040651 पर। और अहमद एंड शैला जाफरी जो हैं दे आर जस्ट वन कॉल अवे। आपकी खिदमत करके बड़ा मज़ा आता है कि आपका घर आपकी जन्नत है। अच्छा हमेशा इस वक्त जो है वाकई रेंटल सिचुएशन भी बड़ी बिगड़ती जा रही है, बिल्कुल। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बस गो फॉर इट, लोअर रेट्स, बाय समथिंग, इवन अ स्मॉलर वन। जी ठीक है, अभी मैं एक अपने क्लाइंट से मिला था, हाँ। अभी कल की बात है ये, और माशाल्लाह घर पे देखिए इक्विटी आती है और जाती है। इस इक्विटी से मैंने बेशुमार लोगों को फायदा पहुंचाया। उनकी प्रॉपर्टी पे इतनी इक्विटी के वी आर बाइंग 2 होम्स, कैन यू बिलीव। और उनको जो घर दिलाया था आज से तकरीबन ये 7-8 साल की बात है। हाँ। अच्छी लोकेशन थी, बड़ा अच्छा, उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इक्विटी बिल्टअप हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ टेकिंग द एडवांटेज। और बहुत से लोगों को इस तरह से मैंने उनके घरों पे इक्विटी के साथ उनको जो इन्वेस्टमेंट्स कराई थी यहाँ से 2-3 साल कबल, आज वो प्रॉपर्टीज भी उन पर भी इक्विटी बिल्ट हुई है बहुत अच्छी। और अगर देखिए बेचे तो फाइन, दैट्स फाइन, ना भी बेचे तो इक्विटी से फायदा उठाइए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब तक ये लो है आपके घर की इक्विटी कहाँ से कहाँ पहुंची, यू नो दैट। सो इसीलिए मैं कहता हूँ रियल एस्टेट इज द बेस्ट सिक्योरिटी यू कैन एवर इमेजिन। गो फॉर इट। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू। बहुत अच्छे अच्छे मशवरों के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जबरदस्त कॉन्डो प्रोजेक्ट्स हैं। आपको जनाब इनमें शामिल होना है, जस्ट कॉल अस एंड यू गेट इट, यू विल बी वेरी हैप्पी। 416-704-0651 जनाब। अच्छा अहमद आप मुझे ये बताएं, कभी जिन भूत किसी साए किसी से डर लगा? देखिए अगर रिलीजियसली पूछे तो ये जिन्नात का तस्करा तो है, हाँ। पर्सनली कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आपको कभी इनसे डर लगा? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, डर सिर्फ अल्लाह ताला से, ये भी कुरान शरीफ में नहीं, डरो सिर्फ मैंने कहा ना कि बचपन की बात कर रही नहीं, हूँ, बचपन में भी नहीं, अभी भी नहीं। आप तो हमेशा सुपरमैन रहे हैं। नहीं, सुपरमैन की बात नहीं है, मुझे अपने बचपन के किस्से भी याद है। हाँ। कि जनाब वो बाग था और अंधेरा हो गया, और हम खेल रहे थे, खेलते खेलते अंधेरा हो गया, बॉल शॉट मारी तो चला गया बाग में। तो अब सब लड़के खड़े हैं कि वहां तो ये वहां तो वो, कौन लाएगा? मैं दौड़ गया, मैं जाकर के और फिर रात को ख्वाब नहीं आए सोते वक्त अपनी अम्मी जान से? नहीं, अब आगे तो सुने ना, मैं तो चला तो गया। जब वापस आ रहा था इत्तेफाक से वालिद साहब जो है वहां से गुजर रहे थे, कहते तो इतने अंधेरे में यहाँ से क्या कर रहे थे तुम? मैंने कहा वो बॉल चली गई थी, उठा के लाए। तो दूसरा जो मेरे साथी थे कहने लगा इनको डर नहीं लगता है। अब्बू ने कहा हाँ सिर्फ खुदा से डरना चाहिए, दैट्स फाइन, लेकिन हाँ ख्याल रखना पड़ता है कीड़े मकोड़े दूसरी चीजों से। तो मुझे अब्बू की बात अभी तक याद है, और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ा एनकरेज किया। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग बट माय अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक बात ये शेयर करने जा रही थी कि देखें पाकिस्तान में तो कितने लोग हैं जो ये कहते हैं, जगह जगह लिखा होता है हम जिन्नात का असर खत्म कर देंगे, हम जो भी जिसके ऊपर असर है वो खत्म कर देंगे, और बेचारे लोग पैसे देकर आ जाते हैं, लोग होते हैं, और कोई फिर पैसे की डिमांड भी नहीं करता, कोई किसी को सू भी नहीं करता है। अच्छा ये तक हुआ कि जो आपको अरबी कुरानी आयत लिख कर दे रहे हैं वो एक्चुअली खुद मुसलमान भी नहीं है, जो आपके ये सब, तो मतलब कितना उल्टा सीधा काम हो रहा है। इसमें बड़े प्रोग्राम्स आते हैं और ये ऑल फेक आलिम लोग इसको लेकिन लोग जो है उनको बिजनेस दे रहे हैं। हाँ, बीइंग अ गर्ल लोग बिजनेस मुझे तो डर लगता था। उस्मान गुजर साहब आ चुके हैं हमारे साथ। अच्छा वेलकम। मुझे डर लगता था सोच के, और मैं हमेशा से क्या कहना चाहिए इतनी निडर नहीं थी जैसे अहमद कह रहे हैं कि मुझे कभी डर नहीं लगता था। बचपन में तो भाई सोच सोच के बच्चे जैसे डर जाते हैं, फिर अम्मी जान के कमरे में जाना, अच्छा आप मेरे साथ आ जाएं, सो जाएं, ये सब मैंने बहुत किया। अच्छा California man sue Los Angeles psychic who said she could remove witch's curse from ex-girlfriend, यानी जादू, है ना, जादू की एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ। और उनको चार्ज किया उन्होंने $5,100। अच्छा, $5,100 चार्ज किया उन्होंने। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ हुआ नहीं, और वो उसी तरह डरते रहे होंगे, ख्यालात आते रहे होंगे, जो भी है उनको ना कि ये असर हो गया वो असर हो गया। अब ही इज आस्किंग 25,000 इन डैमेजेस, क्योंकि वो इतने दिन सोए नहीं, डरते रहे, काम नहीं कर सके, फोकस नहीं कर सके, और उनके जो भी उन्होंने अमल किया उसका कोई उनके ऊपर
فائدہ اثر نہیں نظر آیا. ہاں اچھا اب دیکھیے تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں احمد یہ جادو اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر لوگ بہت پیسے خرچ کرتے بہت کرتے ہیں. ہے نا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بیچارے ٹھیک نہیں ہو پاتے اور دوائیاں بھی ہاں انسان جان کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے, پھر وہ ہاں مجبور ہو جاتے ہیں اور اس خیالات سیدھے آنے لوگوں کے لگتے پاس ہیں کہ پہنچ کہیں جاتے ایسا تو نہیں ہیں ہو اور جو گیا. وہ الٹے سیدھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو رپورٹ کیسے آپ لوگ بھی اس سے ایگری کر رہے ہیں نا کہ جب انسان بہت اپنے کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے یا کچھ ہے تو جب بہت زیادہ انسان وہ ہو جاتا ہے تو دھیان ادھر ادھر جاتا ہی ہے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیے اللہ نہ کرے کہ کوئی وقت پڑے کسی پر بھی, اللہ پہ یقین ہوگا نا تو کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. مجھے تو ایسے ہی لگتا, میں تو یہی سوچتی ہوں کہ کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کہتے ہیں نا کہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. دیکھیے دعائیں آپ خود بھی مانگیں, ہاں اپنے دوستوں سے بھی التجا کر ہاں سکتے ہیں آپ دعاؤں کے لیے, ہاں آپ کسی سے بھی جس سے مل رہے دعا کر سکتے, لیکن کوئی ہاں اسپیشلی جو یہ پیر اور یہ اور وہ I personally don't believe on those things. No. ٹھیک ہے احمد, اچھے لوگ ہیں, بس کچھ لوگ اچھے ہاں لوگ وہ ہیں, بھی صحیح ہے, سب کچھ ہے, اچھے لوگ ہوتے کہہ ہیں, سکتے لوگ ہیں ان کہ پہ بھائی آپ بھی یقین ہمارے لیے کرتے دعا ہیں. کر لیجیے گا, ایک جنرل ہاں سی بات جیسے کی کچھ جاتی لوگ ہے. جو ہوتے ہیں نا جو لوگ بلیو کرتے ہیں دیٹس فائن, میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, پرسنلی ان کا اپنا بلیو وہ ان کے لیے وہ I کیونکہ respect their believe what they do. احمد کیونکہ وہ ان کا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیہیویئر, ان کا کردار, وہ کتنا پڑھتے ہیں اور کیا ہے, تو پھر ظاہر ہے ان لوگوں کا یہ دل چاہتا ہے کہ ان سے دعا کروائیں تاکہ شاید ہماری دعا. ٹھیک ہے وہ ان کا بلیو ہے نا, ریسپیکٹ دیٹ, لیکن بالکل. میں اپنی پرسنلی بات بتا رہا ہوں کہ میں ان سے اچھے لوگ ہیں دنیا میں, بہت اچھے لوگ ہیں, ان سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, دیٹس اباؤٹ اٹ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پروگرام کا وقت تو بہت تھوڑا رہ گیا ہے احمد, لیکن اس سے پہلے میں ایک مزے کی بات یہ شیئر کروں کہ کیرالا جگہ, کیرالا جگہ ہے انڈیا میں, کوئی چھوٹا رفیع وہاں پر کوئی پیدا ہو گیا, 23 ایئرز اولڈ. اتنے ان کو خود کو, ان کا نام تھا سریو کشن, اور ان کو خود اتنا رفیع پسند تھے کہ بچپن سے کہ وہ اس کے گانے گاتے رہتے تھے, اور اب اتنے پسند تھے کہ ان کی کاپی کرنے لگے اور اب ان کی آواز میں گانے لگے, مطلب ان کی آواز میں محمد رفیع صاحب کا ٹچ آ گیا ہے, تو ان کو چھوٹا رفیع کہا جاتا ہے. ان کے گاؤں میں رہتے ہیں وہ کہیں پر, میں نے سنا ہے ان کو, بہت اچھا واقعی. اچھا اب کیا ہے کہ سلمان خان آج کل جو ہے نا وہ شاہ رخ کو کافی سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے بیٹے آریان کے ساتھ جو آج کل چل رہا ہے, چارج کیا گیا ان کو, ڈرگ بسٹنگ ہوئی ہے, جو بھی ہوا ہے. سپورٹنگ شاہ رخ خان وزٹڈ ٹوائس ٹو شاہ رخ خان ریزیڈنس سنس آرین خان اریسٹڈ. اور آرین جو ہے نا وہ اسٹل یہی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, رانگ فلی مجھے چارج کیا ہے, اور ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ کمپلیٹلی انوسینٹ ہوں میں. 10 سال تک بھی جیل ہو سکتی ہے ان کو اگر پروف ہو گیا اینڈ چارجز ہو گئے. اور وہی شاید سلمان خان نے ان کو وہ لائر دیا ہے جو خود وہ کبھی ایک دفعہ کسی ایکسیڈنٹ میں انوالو ہوئے تھے, تو انہوں نے یوز کیا تھا, تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لائر وہ بھی یوز کرے. اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اب ایک اور میں انڈیا ہی میں رہوں گی اور اس کے بعد ہم خدا حافظ کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ریسکیو اباؤٹ 100 snakes a month. ٹھیک ہے, اسنیک مین ان کو کہا جاتا ہے, ان کے ولیج میں اسنیک مین کے ساتھ کہا جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ولیج میں رہتے ہیں نا, تو جنگل اور ایسی جگہوں سے جو اسنیکس باہر آ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو پکڑتے ہیں, کیونکہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ان کو مارے نہیں. ان کو پکڑتے ہیں اور واپس لے جا کے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں. مختار علی نام ہے ان کا. اچھا ہاں, اور 1 سال میں کہہ رہے تھے کہ میں نے تقریباً 1000 سانپوں کی زندگی بچائی ہے اور ان کو لے جا کے جنگل میں چھوڑا ہے, اور جس میں کوبرا پائتھان بھی شامل ہیں. کتنا خطرناک کام کرتے ہیں, میں نے کہا اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو واپس جنگل میں چھوڑ دیں. everybody has their own expertise. بس احمد بہت ساری چیزیں تھیں شیئر کرنے کے لیے, لیکن میں نے کہا آج چلو کچھ اس طرح کی باتیں ہو جائیں کہ چھوٹا رفیع اور سلمان خان اور شاہ رخ خان ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے نا, کہتے نہیں تھے, یہ صرف گاسپ تھی, ہے نا.
صحیح. کیونکہ اتنا ساتھ دے رہے ہیں تو ایسا نہیں کرتے رہے ہوں گے. بہرحال احمد جانے کا ٹائم ہے. چلیں آپ کہہ رہی تو یہ لیجیے جناب, جانے کا ٹائم ہو گیا, اور جانے سے پہلے میں ہمیشہ ایک جانے سے پہلے ہم ایک اپنی یا بریک لے لیں. میں آ رہا ہوں اس طرف کو, تو ایک پہلے اب اسٹیشن آئی ڈی کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا, اور پھر اللہ حافظ کرتے ہیں. دیکھیے گا انشاءاللہ. دیئر وی گو. اینڈ The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house. تو جناب جانے سے پہلے, خداحافظ کرنے سے پہلے ریمائنڈر ہے کہ ہیو یو ڈن یور ورک آؤٹ, اف ناٹ سو ڈو سو. وائی؟ بیکاز آئی سیڈ سو. یہ ریکویسٹ ہے ہمبل آپ سے, پلیز کیپ ورکنگ آؤٹ اینڈ اٹ ورکس ریئلی. اور جناب آج کا دن بڑا اچھا تھا, بڑا مزہ آیا, بڑی اچھی باتیں ہوئی آپ لوگوں سے مل کر کے. اور ایک ریکویسٹ اور ہے چھوٹی سی, وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسموکر ہیں تو پلیز کوئٹ اسموکنگ. اٹس ناٹ گڈ. ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کوئی معلومات لینی ہے, کوئی مشورہ لینا ہے, خرید و فروخت کے سلسلے میں, انویسٹمنٹ ہو یا آپ کا اپنا پرسنل ریزیڈینشیل ہو, کمرشل ہو, احمد اینڈ شہلا جعفری دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو. آلویز ہمیں یاد کریں, ہمارے صاحبزادے اطہر جعفری. We are a great team. We work for Remax Real Estate Center. Our office in Mississauga, very close to Square One. Call us 416-704-0651. اس کے ساتھ ہی پروردگار آپ لوگوں کو صحت, زندگی اور خوشیاں نصیب فرمائے. آپ کی دلی مرادیں, خواہشات, نیک تمنائیں جو بھی ہیں پروردگار پوری فرمائے. اور ساتھ ہی رب العزت سے دعا ہے کہ تمام دنیا سے کورونا وائرس کا خاتمہ بالخیر فرما دے اور سب کی مشکلات کو آسان کر دے. اللہ حافظ ناصر, فی امان اللہ, شب بخیر. بہت خوبصورت رہا آپ سب لوگوں کا ساتھ. ہمیں یوٹیوب پہ ضرور چینل پہ جائیں, شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک پہ ہمیں سبسکرائب کریں, اور اپنے تمام جاننے والوں اور دوستوں اور فیملی سے کہیں کہ ضرور شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کو دیکھیں بھی, اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. بس جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور دل تو نہیں چاہتا آپ سے جدا ہونا, لیکن بس اس کچھ اشعار ہیں ثروت حسین شاعر جو تھے انہوں نے لکھے ہیں, نیند کا فرشتہ. کیونکہ جہاں ہم شو کر رہے ہیں وہاں پر رات ہے. نیند کا فرشتہ زمین اطراف کی کالی ہوئی, جلنے لگے دیوے, ہوائیں خشک پتوں کو گرا کر سو گئیں شاید. فرشتہ نیند کا ناراض ہے مجھ سے, یہ کہتا ہے بہت دن سو لیے, بیدار رہ کر بھی ذرا دیکھو, اذان فجر ہونے تک ستاروں کی ادا دیکھو. بس اسی کے ساتھ ہم آپ کو خداحافظ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہنستے مسکراتے رہیے, اور لوگوں کو معاف کرنا ضرور معاف کیجیے, اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ. اللہ حافظ. احمد اینڈ شہلا جعفری دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو آپ سے خداحافظ کرتے ہیں.